जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। कल हमारी चर्चा षोडश वर्ग कुंडली को लेकर के हुई थी, जिसमें मैंने बताया था कि 16 प्रकार की कुंडलियां होती हैं, जिसमें अलग अलग रूप में। तो षोडश वर्ग को हम लोग डी चार्ट या डिविजनल चार्ट के नाम से जानते हैं। उसमें अलग अलग 16 प्रकार की कुंडलियां होती हैं। तो D1, D2, D3 ऐसे करके D4। आज हम उसी में से दूसरे नंबर पर, जिसको हम लोग D2 चार्ट के नाम से जानते हैं, जिसको ज्योतिष की भाषा में हम लोग कहते हैं होरा कुंडली। होरा कुंडली का अध्ययन हम क्यों करते हैं? अगर हमको धन संपदा या कितनी प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास रहेगी, कितना धनार्जन वह व्यक्ति करेगा, अपने जीवन में कितना मान सम्मान, यश, उसको वैभव, धन कितना प्राप्त होगा। जैसे तमाम लोग बैंक बैलेंस या म्यूचुअल फंड वगैरह या कहीं बॉन्ड वगैरह, NSC वगैरह, ये सब अपना कवर करके रखते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं। उसी में से एक होता है होरा कुंडली, जिसको हम कहते हैं D2। चाहे D2 कहें चार्ट या होरा कुंडली। इसमें सबसे सर्वप्रथम हम पहले अपने जन्म कुंडली को देखते हैं। जन्म कुंडली को देख करके फिर उसके बाद हम होरा कुंडली पर आते हैं। होरा कुंडली केवल इसमें 2 ही लग्न होते हैं, एक कर्क लग्न और एक सिंह लग्न। प्रथम भाव में कभी ऐसा भी हो सकता है, लग्न चाहे जो भी हो जन्म कुंडली का, लेकिन होरा कुंडली में ऐसा नहीं होता है। केवल 2 ही लग्न पाए जाते हैं, एक कर्क लग्न, एक सिंह लग्न। कभी कर्क लग्न हो जाता है ऊपर वाले में, कभी सिंह लग्न। तो आज हम आपको बताते हैं कि होरा कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं। और अगर हमको किसी भी जन्म कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करना है, तो उसके साथ साथ हमको होरा को भी देखना होगा। अगर किसी व्यक्ति के धन संपत्ति के बारे में हम बताना चाह रहे हैं या देख करके ये जानना चाहते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमको जन्म कुंडली के साथ साथ होरा कुंडली का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि होरा कुंडली का अध्ययन हम कैसे करते हैं। ये जन्म कुंडली है मित्रों। पहले हम लोग जन्म कुंडली को देखेंगे। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी कि मिथुन लग्न। मिथुन लग्न का स्वामी जो है वो बुध होता है। यहाँ पर लग्नेश और दूसरे भाव का स्वामी, यानी कि मिथुन लग्न में पहले हम अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मिथुन लग्न में ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मिथुन लग्न है। यहाँ पर 4 होता तो हम कहते कि ये कर्क लग्न है, 5 होता तो कहते कि सिंह लग्न है। लेकिन इसी तरीके से लग्न से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के धन संपत्ति का पता लगाना चाह रहे हैं और बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करना चाहते हैं, तो इस पहले हम जन्म लग्न को देख लेंगे, जन्म कुंडली को, फिर उसके बाद हम होरा को देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं, ये 3 लिखा है यानी मिथुन लग्न, इसका स्वामी हुआ बुध। और उसके बाद दूसरे भाव का स्वामी यानी धनेश, इसका स्वामी हुआ चंद्र। तो यहाँ पर बुध की स्थिति और दूसरे भाव का स्वामी चंद्र की स्थिति हमने देख लिया।
यहाँ पर उसके बाद हम इसको देखने के बाद हम होरा में आ जाते हैं। होरा कुंडली, एक इसमें केवल 2 ही लग्न होते हैं, एक कर्क लग्न और एक सिंह लग्न। यहाँ पर ये आपको 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कर्क लग्न है। कर्क लग्न में अगर लग्नेश और द्वितीय भाव का स्वामी धनेश, यह इस कर्क लग्न की कुंडली में, होरा कुंडली में अगर बुध यानी पहले भाव का स्वामी बुध और दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा कर्क की होरा में बैठे हों, बुध और चंद्रमा, तो मित्रों ये बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति काफी धन संपत्ति अर्जित करता है, मान सम्मान, बहुत परोपकारी दयालु व्यक्ति होता है और उसके पास बैंक बैलेंस अच्छा खासा होता है। हम होरा कुंडली से यह जान जाते हैं, जन्म कुंडली देखने के बाद हम होरा कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो एक तो ये नियम हो गया। दूसरा नियम ये है कि लग्न व्यक्ति का कोई भी हो, अगर कर्क लग्न की होरा में स्त्री राशियां, स्त्री ग्रह मौजूद हैं, जैसे चंद्र, बुध, शुक्र, ये स्त्री राशियां हैं। अगर इस कर्क की होरा में स्त्री राशियां विराजमान हैं तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति काफी धनाढ्य होता है और कुलीन परिवार में जन्म लेता है और उसके पास वह जो है जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, बहुत मान सम्मान प्राप्त करता है, धन संपत्ति काफी अर्जित करता है। इसके साथ हम आ जाते हैं, एक नियम और है, अगर इस लग्न का पहला भाव यानी कि प्रथमेश, द्वितीयेश यानी कि दूसरा भाव, उसके बाद 5वां भाव नहीं सुखेश यानी चौथा भाव, इसके स्वामी, और पंचमेश यानी 5वां भाव, और ये 9वां भाव, यानी कि लग्नेश, धनेश, सुखेश, पंचमेश और भाग्येश, इनके स्वामी अगर कर्क लग्न की होरा में इनके स्वामी विराजमान हैं तब भी बहुत अच्छा माना जाता है और वह व्यक्ति काफी बहुत ज्यादा धन संपत्ति अर्जित करेगा, जीवन में मान सम्मान प्राप्त करेगा और उसकी एक अच्छी रेपुटेशन होगी। वह घर परिवार से भी बहुत मजबूत स्थिति में होगा। यहाँ पहले मैंने कर्क लग्न की होरा में बात किया, उसके बाद यहाँ ये भी हो सकता है कि ऊपर 5 लिखा हो, नीचे 4 लिखा हो, तब हम कहेंगे कि ये सिंह लग्न की होरा है, और नीचे अगर 4 लिखा है तो हम कहेंगे कि कर्क लग्न की ये जो है, यहाँ ऊपर अगर 5 लिखा है तो हम कहेंगे सिंह लग्न है, और अगर यहाँ नीचे 4 लिखा है तो ये अलग हो जाएगा। तो इसमें 2 ही होते हैं, कर्क लग्न और सिंह लग्न। इस हिसाब से अगर उसके बाद हम आते हैं, अगर यहाँ पर कर्क लग्न के होरा में सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं, मित्रों अगर यहाँ सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं तब भी बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसे सौम्य ग्रह में गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र, ये सब सौम्य ग्रह हैं। अगर कर्क लग्न की होरा में ये सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति बहुत मान सम्मान का हकदार होता है, बहुत धनाढ्य होता है, अच्छी प्रॉपर्टी प्राप्त करता है और उसे उसकी लाइफ में बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है। दयालु, परोपकारी, धार्मिक, यशस्वी व्यक्ति होता है। तो एकदम सेम टू सेम यही स्थिति जो है, अगर मान लीजिए यहाँ सिंह लग्न होता
इसमें केवल 2 ही लग्न होते हैं। तो मैंने बताया कि पहले आप अपने जन्म लग्न को, जन्म कुंडली को देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो है ग्रहों का बल भी देखना चाहिए। डिग्री देखना जरूरी है कि वह कितना पावरफुल है। उसके बाद हमको जो है ये देख लेना चाहिए इस कर्क लग्न की होरा में कि जो भी बातें, जो भी नियम मैंने बताया, वह अगर इस जन्म लग्न के, जन्म कुंडली के अलावा अगर इस कर्क लग्न की होरा में भी ये नियम लागू हो रहे हैं तो विश्वास मानिए वह व्यक्ति जो है काफी कुछ अपने जीवन में हासिल करेगा। जो भी मैंने बताया, जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा और काफी धन संपत्ति प्राप्त करेगा। तो आज हमने जो है होरा कुंडली के बारे में बताया। बहुत ज्यादा नियम और बहुत लंबा वीडियो हम इसलिए नहीं बनाए कि अक्सर यह सुनने में आता है कि अगर इसी में हम और चीजें अपने मन से अलग से जोड़ दें तो मित्रों इसमें दिक्कत ये होती है, जो मैंने मेन जो नियम हैं होरा के, वो मैंने जन्म लग्न के देखने के बाद मैंने कर्क की होरा में जो जो नियम आते हैं मैंने बताया। अगर ऐसा आपकी कुंडली में ऐसे नियम बन रहे हैं, चाहे वह सौम्य ग्रह के रूप में हो, स्त्री ग्रह हैं, हाँ एक चीज और है, अगर कर्क लग्न की होरा में 5 या 5 से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तब भी बहुत अच्छा माना जाता है और इसका जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तब भी व्यक्ति अपने जीवन में काफी कुछ प्रॉपर्टी हासिल करेगा, घर परिवार से भी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा। तो जन्म कुंडली को देख करके हमको होरा कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।